कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कैसे इनर्शिया को चेंज करके हम एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर लेते हैं। अगर आप ये दो एग्जांपल देखें तो सबसे पहला एग्जांपल क्या दिख रहा होगा आपको, शायद आप देख पा रहे हैं कि एक जो स्विमर है वो बैक फ्लिप कर रहा है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है कि बैक फ्लिप में उसको जंप करके यहाँ से इसके अंदर जाना है, बट ये डिस्टेंस बहुत थोड़ा है, लेकिन उसको उसी के अंदर कोई स्टंट परफॉर्म करना है। जैसे ये बैक फ्लिप कर रहा है जिसको घूमना है, ऑब्वियस सी बात है बॉडी को टर्न करना है तो रोटेशन चाहिए। सो रोटेशन का मतलब है कि उसको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, घूमेगा। अब आप बताओ एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा चाहिए कम, कि वो बड़ा इजीली घूम पाए? ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी चाहिए उसको। अब ओमेगा कैसे मिल सकता है उसको? ओमेगा को इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ? इनर्शिया को डिक्रीज करना पड़ेगा। अब इनर्शिया डिक्रीज होता कैसे है? अब अगर सबसे पहले ध्यान दिया कि बैक क्लिक कर रहे हैं तो इमेजिनरी एक्सिस अगर मैं बनाऊं तो वो बॉडी के शायद इस हिस्से से ही जा रहा है। दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस, क्योंकि बॉडी इसके अराउंड घुमाएगी। और आप देखिए तो ये जो स्विमर है अपनी बॉडी के सभी पार्ट्स को, अपने पैरों को, हाथों को, क्या वो इस एक्सिस के पास गया एकदम? क्या उसने अपने घुटनों को मोड़कर और हाथों से उसको होल्ड कर लिया? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है सारा का सारा उस एक्सिस के पास लाया गया, सच दैट इनर्शिया क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। इनर्शिया क्या हो जाए? डिक्रीज। और आपको पता है फिजिक्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि सर अगर कहीं पर एक्सटर्नली टॉर्क नहीं लग रही, इसका मतलब एल एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। और एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ये कांस्टेंट होगा। और अगर ये कांस्टेंट है इसका मतलब एक फैक्टर के चेंज होने से दूसरे को चेंज होना पड़ेगा इनवर्सली। अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ओमेगा को इंक्रीज होना पड़ेगा। या फिर ओमेगा को इंक्रीज करने के लिए उसको आई को डिक्रीज करना पड़ रहा है, इसलिए वो अपनी बॉडी को पास ले आता है सो दैट कि वो इनर्शिया को डिक्रीज कर दे और इजीली ओमेगा ऑब्टेन कर पाए और वो घूम पाए। और जो स्टंट इस तरह से परफॉर्म करते हैं, सोमरसॉल्ट इनको कहा जाता है, आपने देखा होगा काफी बड़ी हाइट से वो इस तरह से बोर्ड से जंप करते हैं, नीचे गिरते गिरते वो 7-8 बार घूम जाते हैं। वरना अगर आप जंप करो सीधा ही डायरेक्टली आप घूम ही नहीं पाओगे। घूमना है, इनर्शिया को डिक्रीज करना पड़ेगा, बॉडी को इसी शेप में लाना पड़ेगा, ऐसा लिया है आप इजीली घूम पाओ। सो इसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है। इन अ सिमिलर वे अगर आप यहाँ देखें तो शायद ये एक डांस का फॉर्म है, शायद आपको पता होगा, बैले डांस बोला जाता है इसको। ठीक है, आइस स्केटिंग में भी किया जाता है। तो इस डांस के फॉर्म में आपने देखा होगा जो डांसर रहता है वो जनरली बड़ा फास्ट घूम पाता है, और वो घूमते अपनी बॉडी को फास्ट भी कर सकता है और स्लो भी कर सकता है। कैसे? अगर आप इस पर्टिकुलर पोज को देखें तो कहीं ना कहीं ये जो है इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस वन। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका, या बॉडी को वो जगह, वैसे तो ये थोड़ा सा इधर होगा वैसे, तो ये बॉडी के अंदर से ही पास होगा, आप ऐसे बना सकते। ठीक है, तो वो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करके कैसे अपने घूमने की स्पीड बढ़ा देते। आपने देखा होगा कि जनरली जब वो रुकते हैं, ये डांसर जब रुकते हैं वो क्या करते हैं? अपने हाथों और पैरों को ऐसे फैला लेते हैं रोकने के लिए। क्यों हाथों और पैरों को फैलाने का मतलब है कि वो मास को डिस्ट्रीब्यूट करें एक्सेस से दूर, और एक्सेस से दूर करके वो क्या करेंगे? इनर्शिया को बढ़ाएंगे, ओमेगा कम होगा, स्लो होंगे। और फास्ट होने के लिए उस बॉडी को पूरा पास ले आते हैं, एकदम एक पैर पे आ जाते हैं पहले तो वो, क्योंकि एक पैर पे आने का मतलब 2 पैर है तो मास थोड़ा सा फिर भी सेंटर में है, एक पैर आने का मतलब मास इधर की तरफ और शिफ्ट हो गया। और बाकी बॉडी के हाथ और पैरों की मूवमेंट को भी कुछ ऐसा करते हैं कि मास जितना एक्सेस के पास होगा उतना इनर्शिया कम होगा, उतना एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी, वो इजीली घूम पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों के अंदर भी हमारा फिजिक्स है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जांपल्स है जिसके अंदर आप ये चीज देख सकते हो। एक और एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब स्काई डाइविंग की जाती है जनरली, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो पैराशूट लेके जंप करते हैं तो काफी देर तक वो हवा में सीधा नीचे गिरते हैं। अब वो अपने आप को कई तरह से मूव करवाते हैं, कई बार अपने हाथों पैरों को फैला देते हैं, इससे वो इजीली नीचे आते हैं, और कई बार वो अपने हाथों पैरों को बिल्कुल पास ले जाते हैं, बिल्कुल इसी पॉइंट में, तो वो बहुत जल्दी घूमते हुए नीचे आते हैं। तो वो अपनी ओमेगा को इंक्रीज डिक्रीज इजीली कर सकते हैं वहां पर। तो अगेन कॉन्सेप्ट बेटा यही यूज होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है।